हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक सरकार कैसे मदद रूप हो सकती है, कैसे सुविधा बढ़ा सकती है, कैसे किसान को न्याय दिला सकती है, इसके लिए निर्णय किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही है। किसान कल्याण के लिए एक पूरी व्यवस्था बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बुआई से पहले किसान यह जान पाए कि किस मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी चाहिए, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया गया। एक बार जब ये पता चल जाए कि क्या उगाना है, तो फिर किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले और पूंजी की समस्या से गुजरना न पड़े। इसके लिए किसान ऋण व्यवस्था की गई, किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया। पहले खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक्त खाद लेने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो रहा है, कालेबाजारी नहीं करनी पड़ रही है। आज किसानों के लिए 100%, 100% नीम कोटिंग वाला यूरिया देश में उपलब्ध है। बुआई के बाद जरूरत होती है सिंचाई की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आज देश भर में करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। हर खेत को पानी मिले, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को फसल में किसी भी तरह का जोखिम ना हो, इसके लिए आज फसल बीमा योजना है। फसल कटाई के बाद जब किसान का उत्पाद बाजार में पहुंचता है, उसमें उसे अपने उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-नाम शुरू किया गया है, ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अब बिचौलिए किसानों का प्रॉफिट हजम नहीं कर सकते, मार नहीं खा सकते, कटकी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इन योजनाओं से हमारे किसान भाई बहनों को क्या लाभ मिला, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, उन्हीं के अपने अनुभव से सुनेंगे, तो शायद और देश के किसानों को भी एक अवसर मिलेगा कि हां, अगर वहां का किसान ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज मेरे सामने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर, जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां के हमारे कुछ किसान भाई बहन मेरे सामने हैं। मैं सबसे पहले कांकेर के किसान भाइयों से उनकी बात, उनके अनुभव, उनकी उत्साहजनक बातें सुनना चाहता हूं। नमस्ते जी। हाँ, कांकेर के भाई बहन बताइए, किसान वहां के। जय जोहार सर। जय जोहार। मैं श्रीमती चंद्रमणि कौशिक, ग्राम पोस्ट कन्हारपुरी। क्या शुभ नाम? चंद्रमणि कौशिक सर। चंद्रमणि जी, हाँ बताइए जी। ग्राम पोस्ट कन्हारपुरी, जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। और हम लोग पहले 2 एकड़ में धान लगाते थे सर। उसमें ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता था, मतलब 15 से 20 हजार हमको
आमदनी होता था और हमारे परिवार को उसमें संतुष्टि नहीं होता था। और फिर हम लोग बाद में गांव में 10-15 महिला मिल के एक समूह जोड़े, उसमें कांकेर में सीताफल बहुत अधिक, जिसे दिल्ली में शरीफा के नाम से जाना जाता है सर। और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, तो भी कोचिया लोग वहाँ 25 किलो सीताफल को 60-50 में हमको ठग के ले जाते थे। फिर हम लोग कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था, उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपये मुनाफा कमाते हैं सर। और इसी तरह हमारे साथ में अभी 300 महिलाएं जुड़ी हैं और हम लोग को आत्मा परियोजना से फल तोड़ाई, ग्रेडिंग और बाक्स में सीताफल भर के ले जाते हैं रायपुर में बेचने के लिए सर। और जो पल्प मशीन है, और मेरे साथ और भी मेरे ग्रुप के साथी महिलाएं हैं, उधर पल्पिंग मशीन है सर। और ये हमारा पल्प है, हम लोग पल्प निकालने का भी काम करते हैं सर। आइसक्रीम बनाने का ट्रेनिंग दिए हैं, ये हम लोग का आइसक्रीम भी है सर। आप दूर में हो सर, नहीं तो फिर हम आपको टेस्ट भी करा लेते सर। चंद्रमणि जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? 8वीं सर। 8वीं कक्षा थी? और आप इतना जी। बढ़िया बोल लेती है, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द भी बोल लेती है। ये सीताफल भी लेके बैठी है क्या आप, कि वो बॉक्स है? बॉक्स है सर, इसी में ले जाते हैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई सर। हाँ। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा। और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं, उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए, मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है कि मूल्य वृद्धि से, वैल्यू एडिशन से, जो पहले माल जैसा होता था वैसा बाजार बेचते थे तो कितना नुकसान होता था, और थोड़ा सा पैकेजिंग बदल दिया, सीताफल में और कुछ व्यवस्थाएं जोड़ दी, किसी ने आइसक्रीम बना दिया, देखिए किसानों को कितना लाभ मिलता है। जी। और इसलिए और और उनकी आय भी बढ़ी। चंद्रमणि तो 8वीं कक्षा की पाठ है, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बाद भी आपने देखी कितने विश्वास के साथ